मैं आईटी के शोबे से वाबस्ता हूँ और मैं पहले अखबार में काम कर चुका हूँ। मेरी किताब है 4 बरस जापान में, जो मैंने जापान में रहते हुए लिखी। तो सहाफ़त से ताल्लुक़ होने की वजह से जैसे जैसे मीडिया बदलता जा रहा है, मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं अपने ख़यालात, अपनी मुलाकातें और हाल अहवाल वीडियोज़ की शक्ल में लोगों के सामने रखूँ, शौक़ के तौर पर। हमारे एक दोस्त हैं, मस्जिद के साथी हैं, पाकिस्तानी, रहीम भाई, और हम इनसे कभी कभार मिलने इनके पास आते हैं। आज इशा की नमाज के बाद हमें लगा कि सन्नाटा बहुत है, कहाँ जाएं, तो हमने कहा क्यों ना इनकी दुकान पे छापा मारा जाए, इनसे थोड़ी गपशप करते हैं और इनसे ज़रा आजकल के हालात और सर्दियों में क्या होता है, पुराने हैं, जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, इनकी ज़बानी सुनते हैं कि सर्दियों में कनाडा जैसे ठंडे मुल्क में क्या हालात होते हैं। इनकी दुकान के चंद कदमों के फासले पर मस्जिद है जहां हमारी मुलाकात होती है इनसे। मैं इस वक्त खड़ा हूं अपने एक बुज़ुर्ग दोस्त के शॉप के बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्फ़ है, सर्दी है, और मैंने उनसे वक्त लिया था कि नमाज के बाद मैं आपसे आके मिलूँगा, कुछ गपशप करेंगे। तो ये दक्कन टेलर्स है, यहाँ पे हम जाकर उनसे मिलते हैं। अब्दुल भाई, यहाँ पर आजकल कैसे हालात? सर्दी बहुत है, आपको सर्दी लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दी है तो सर्दी ही लगेगी, इससे और क्या। ये तो मौसमी सर्दी का, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में सर्दी है। बड़ी कराची वाली सर्दी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई। हाँ, नहीं सर्दी तो है, लेकिन यहाँ आके यूज़ टू हो जाते हैं। अल्लाह का एक निज़ाम है कि जहाँ जिस माहौल में आप रहें, गर्मी में देखें 50-60 दर्जे हरारत में, सऊदीया ख़ास तौर से मिडल ईस्ट में लोग गर्मी में रहते हैं। बाद मरतबा यहाँ तक सुना है कि प्लास्टिक पिघल तक जाता है गाड़ियों का, तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल होती है। आप जब पहली दफ़ा आए होंगे तो आपको पहले से मालूम था कि सर्दी का सामना होगा? बिल्कुल मालूम था जनाब। खूब जैकेट कंबल सब लेके आए थे क्या? हाँ, कैसे आए? एक तो मैं लंदन से आया था ना, तो वहाँ 7 साल रह के डायरेक्ट यहाँ पे इमिग्रेशन ली थी मैंने। तो वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती? वहाँ नहीं थी। अच्छा, पहली सर्दी कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी, लेकिन जाहिर है एहतियात करना पड़ता है, पहनना पड़ता है। किस सन की बात कर रहे हैं हम? ये 97 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अक्टूबर में हम यहाँ आए थे 97 में, 1997। तो आप मैनेज कर लिया आराम से? आराम से मैनेज हो गया था, क्योंकि हम सर्दी में से ही आए थे, पाकिस्तान से नहीं आए थे। अच्छा, तो वहाँ लंदन में थोड़ी सर्दी लगी थी, जब वक्त गुजारा तो उसके यूज़ टू हो गया। यहाँ के और ज़्यादा सर्दी, उन दिनों बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, आजकल नहीं है। अच्छा, सुनो बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा, उस वक़्त जब हम सुनो जो शावर करते थे तो 6-6 फीट साइडों पे हम लगाते थे। अभी हम लोग तो नए आने वालों को देखते हैं, परेशान होते हैं 1-2 साल, स्टॉप पे खड़े हैं, गाड़ी नहीं है, पैदल जा रहे हैं, मुश्किल तो होती है। हाँ, मुश्किल तो है। हाँ। लेकिन यूज़ टू हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। करते करते हो जाते हैं। आप ये बताइए कि आपका घर है, बर्फ़ गिरती है, आपकी जिम्मेदारी है बर्फ़ हटाना? यकीनन जिम्मेदारी है। आपको फ़ोन आ लेंगे आप? अच्छा, तो आप नहीं हटाएंगे बर्फ़ तो अजीब सा लगेगा। यहाँ सिटी का एक निज़ाम है, यहाँ पे हर एक को अपने घर के सामने से बर्फ़ हटानी पड़ती है, और जो वॉकवे होता है तो उसको तो लाजिम हटाना होता है कि लोग जो गुज़रते हैं वो ना गुज़रें। अगर उस पर कुछ इंसिडेंट हो जाए, कोई वाक़या हो जाए, तो वो अगर सू कर दे तो वो तमाम अखराजात जो है हमें देने होते हैं। तो अगरचे कोई चेक करने नहीं आता, लेकिन ये गैर अखलाकी होगा कि कोई बर्फ़ ना हटाए। सभी हटाते हैं? सभी हटाते हैं, सभी हटाते हैं, है ना? ये ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हो तो हम समझेंगे गया हुआ है, शहर से बाहर हाँ, है। तो वो अच्छा। जाहिर है उसको हर शख्स देखता हुआ एक बुरी नज़र से देखता है कि अगर किसी ने नहीं हटाया, और तो जाके अगर अड़ोस पड़ोस हैं तो उनसे दरियाफ्त करते हैं कि आपके पास क्या सबब है, कोई हेल्प चाहिए। अच्छा, हाँ, ये भी है कि लोग हेल्प भी कर देते। कभी हो सकता। आपकी दुकानों के बाहर से भी आप हटाएंगे? नहीं, दुकानों में तो निज़ाम है कि वो जो हमारा एक सेंटर होता है उसके तहत मातहत हो जो जाता है, है। अच्छा, जो मैनेजमेंट होती है वो सारा वो करती है। तो सिर्फ बर्फ़ नहीं हटाना, आपके घर पूरा हीटर होना चाहिए, बेसमेंट से लेके ऊपर तक। काफ़ी हीटिंग का खर्चा है उससे? नहीं, ये सिस्टम ही बना हुआ है ना, उसमें खर्चा तो आता है बेशक।
लेकिन हो जाता है। उसको मैनेज कर लेते हैं लोग, खर्चा तो आता है। बट इंडिया पाकिस्तान के लोग तो आदी नहीं है ना। आदि नहीं, यहाँ आके आदत हो जाती है। अरे भाई जिस्म तो वैसा नहीं है ना। नहीं, तो एक आध 2 महीने में अगर पहली सर्दी में उनको कुछ हुआ तो दूसरी सर्दी में कम महसूस होगा, बट तदरीज हर साल जो है वो अपने आप को यूज टू कर लेगा। यानी सर्दी कोई इशू नहीं है लाइफ का। नहीं, सर्दी इशू नहीं है। नहीं, कारोबार तो ठंडा हो जाता है मैंने सुना। कारोबार तो होते हैं यकीनन, ये महीने हैं ही। अगर सर्दी क्या है, देखें सर्दी में कारोबार यकीनन, खास तौर से अभी जो बिजनेस होता है तो क्रिसमस के मौके पर तो लोगों का बिजनेस होता है, हर काम होता है। अच्छा। लेकिन क्रिसमस में सारे लोग जो है खर्चा करके, फरवरी बहुत तंग जाता लोगों का, जो ख़ास तौर से बिजनेसमैन हैं तो उनका तो बहुत सक जाता है। इसकी वजह अच्छा। ये कि एक तो फरवरी का जो महीना है वो 28 डेज़ का होता है, 2-3 दिन ये कम हो जाते हैं, और बिल्स सारे वो एक महीने के पूरे उनको देने पड़ते हैं, और सबकी जो सैलरी है वो सारी चीज़ें हैं वो सब अदा करने तो पड़ते हैं। जनवरी फरवरी टफ होते हैं कारोबार में। ख़ास तौर से जनवरी फरवरी जो है टफ हो जाता है। फिर समर में फिर दोबारा समर में फिर उठ जाता है। अच्छा। और मैंने पूरे साल का एवरेज लगाएं तो वो सब मैनेज कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो गोरे लोगों को सर्दी तो नहीं लगती होगी, खाते पीते हैं, शराब पीते हैं, मजबूत होते हैं। हमारे लोग तो दुबले पतले, दाल रोटी चावल वाले लोग। इस्तिकामत होती है भाई। अच्छा। इस्तिकामत के साथ जो है वो जीते हैं, अल्लाह की उनको मदद मिलती है, बर्दाश्त हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें आदत हो जाती है। अब आपसे ही मैं सवाल करता हूँ कि आप कई वर्षों से तो नहीं हैं, लेकिन 2-3 सर्दियों में यहाँ गुजारे हैं आप, तो आप पहली सर्दी और अब इस तरह आप आदत होगी। देखें आप माइनस, कल भी आप इधर मस्जिद में नमाज के लिए आए थे, -10 था, आए थे आप, लोग भी आए थे। बेशक कुछ जो लोग जो है सुस्त जो है नमाज के मामले में थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है तो घरों में पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ आके पाकिस्तान से ज़्यादा लोग नमाजी हो जाते हैं। अच्छा रहीम भाई, मेरे चैनल में तो हम लोगों को रहनुमाई करते हैं जो आ रहे हैं कनाडा, तैयारी से आए, परेशान ना हो, ये नियत होती है। तो अब हमारे कुछ दोस्त कनाडा आने वाले हैं, रहेंगे, विजिट पे होंगे, मुस्तकिल रहेंगे, क्या तैयारी करके आए? तैयारी तो यही है कि वो लिबास के मामले में वहाँ पाकिस्तान में जो लिबास गरम मिलते हैं ना, वो यहाँ के हिसाब से नहीं मिलते। चाइना भी अगर पाकिस्तान के लिए जो लिबास बनाता है सर्दियों के लिए तो वो ज़रा डिफरेंट होता है, और यूरोप के लिए और ख़ास तौर से नॉर्थ अमेरिका के लिए जो लिबास बनते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। तो उनकी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि वो यहीं आके गर्म लिबास पहने, जो यहाँ के बाजार में मिलते हैं। यहाँ जो बाजार अच्छा। में मिलते हैं उस स्टैंडर्ड का यहीं लें। से आके जैकेट लें, यहीं से जूते लें। ये बेहतर तो यही होगा। अच्छा। नहीं तो एहतियातन वहाँ से ले आएँ, वक्त गुजारें, फिर यहाँ आके सब लेने ही तजुर्बा पड़ेंगे। सब रहते मैंने रहते देखा है सब यही वाले पहनते हैं, यही वाले चलते हैं। ज़्यादा हाँ। जो है वो जो सेफ्टी ज़्यादा इसमें है, यहाँ के मौसम को मद्देनजर रख के मद्देनजर बनाए गए, रखते है ना। होना एक तो ये चाहिए। करें और थोड़ा ज़हनी तौर पे तैयार रहें। इंजॉय कर लेते हैं। आप देखें हमारे पास पाकिस्तान में भी तो लोग नॉर्थ में जाते हैं ना, हाँ, ऊपर जाते हैं, मरी जाते हैं, और जूते वगैरह तो अच्छे होने चाहिए ना, ऊंचे, जूते तो लाजिम है ना। बर्फ़ की जो फिसलन की वजह हाँ, से वो भी यहाँ से आके लें तो अच्छा है। ले तो बेहतर है। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये भी बताइए कि जो आजकल हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं वो यहाँ जो रहते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में छुट्टियों पे नवंबर दिसंबर इंडिया पाकिस्तान चले जाते हैं। नहीं, वो लोग क्या है, ज़्यादातर जो रिटायर्ड लोग हैं, मोस्टली जो रिटायर्ड हैं, जो पेंशन के ऊपर हैं, वो लोग जो है सर्दियों में 2-3 महीने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के जो हमारे जो साउथ एशिया के जो लोग हैं वो चले जाते हैं, छुट्टियां गुजार के आ वजह इसी महीने में क्यों जाते हैं? ये ठंड की वजह से चले जाते हैं। हाँ। वहाँ इंजॉय करते हैं, अपने फैमिली में कुछ रहते हैं। यहाँ बंद बंद रहेंगे, हाँ। आउटडोर नहीं जा सकेंगे, है यही ना। सबब है, यही सबब है। अच्छा, डर के तो नहीं जाते? नहीं, डरने का नहीं होता यार, रहना पड़ जाए उन्हें तो रह जाते भी हैं, हैं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारी भी है। क्यों, माजी में तो वो काम करके जॉबिंग कर कर तो उन्होंने यूज टू हैं वो चीज़, लेकिन एक सहूलत है, उनकी छुट्टियां हैं, घर में अच्छा। रहने की बजाय वहाँ 1-2 महीने गुजारा आ जाता है।
अच्छा, कितनी सर्दी हो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ज़्यादा सर्दी है? आप 10 -10 को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और मुझे तो काफ़ी सर्दी लग रही है। नहीं नहीं, ये -10 ठीक है, और कभी कभी हो जाती है -18 हो जाती है, 70 होती है, वो ज़्यादा दिन नहीं रहती है, 1-2 दिन हो जाती है, फिर ड्रॉप हो जाता है। ऐसी कोई लिमिट है कि इतने पे स्कूल बंद हो जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा होता है, अच्छा। लेकिन वो ऐसी सूरत में होता है कि अगर स्नो पड़ जाए तो वो रात भर सारी स्नो पड़ रही है और सुबह बच्चे स्कूल आए तो वो शॉवल नहीं कर सकते, नहीं उठाया, मशीन वाले सारे नहीं आए, अच्छा, तो वो ऐसी सूरत में स्कूल की छुट्टी कर देते हैं। और बाज़ मरतबा कोई तो स्टैंडर्ड होगा ऐसा? बस इस यही सूरत हाल होती है कि बस वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं। कौन फैसला करता है? सिटी गवर्नमेंट? सिटी गवर्नमेंट सिटी अच्छा, करती है, अपने स्कूल का जो निज़ाम है वो फैसला बर्फ करते हैं कौन और सबको हटाता है? मैसेज कर देते हैं। सड़कों से बर्फ कौन सी हुकूमत है? सिटी हटाती है? सिटी, ठेके पे दिया होता है सारा? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, आते हैं। यकीन करें कि वो रात को, वो सुबह के वक्त अर्ली जब है 6 बजे 5 बजे 6 बजे जो है ना वाकवे वो साफ़ कर देते हैं, और लेकिन गलियों में नहीं करते। गलियों में नहीं करते? मेन जो जगहें हैं वो सारे, वो इसका मतलब है इनके इदारे हैं जो नमक डालते हैं, पहले से पता नमक होता भी है? डालते हैं, हाँ। पहले से भी डालते हैं नमक, और पूरे हाईवे पे भी डालते हैं कि जो स्लिपरी, जब कोई ऐसा भी वक्त होता है कि सुनो नहीं होती, रेन होती है, स्लिपरी रेन, तो नमक जो डालने से freezing बर्फ rain गिर के जमेगी नहीं? नहीं जमती वो, मतलब ये कि थोड़ा सा सेफ्टी हो जाता है, कम तो से कम हर जगह डाल दे 60%। नमक? महंगा है क्या? हाँ, महंगा होता है। अच्छा। है, बजट तो होता है। एक मर्तबा एक सीज़न ऐसा भी गुजरा है जो हमने बर्फ़ साफ़ की अपने घरों के आगे से, साइड में जो है 6-6 फीट की दीवार बना दी, जो हमारे पास जैसे आपने देखा कि ड्राईवे है और फिर वो ग्रास है, तो ड्राईवे से हम सुनो उठाकर हम साइडों में डाल देते हैं तो वो 6 फीट ऊंची, 6 से भी ऊंची। अरे, और डाउनटाउन में वहाँ पे छोटी रोडें हैं, आबादी ज़्यादा है, गुंजान है, छोटी छोटी सड़कें हैं, वहाँ पे जो बर्फ़ गिरी तो साइडों पे, फुटपाथों के ऊपर गिरी। यकीन करिए कि वो सीज़न ख़त्म हो गया, सुनो का वेदर ख़त्म हो गया, माइल्ड हो गई, लेकिन जो पहाड़ बने हुए वो तो महीनों लग जाते हैं। अच्छा। तो ये जो हम आपके बाहर ऊंचाई देख रहे हैं, ये काफी दिन रहेंगे? ये रहेगी, अच्छा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी ये तो। और ऊपर लेकिन से और बर्फ आ जाएगी? और हाँ, इस पे और आएगी। लेकिन जब ख़त्म हो गया सीज़न, सुनो का सीज़न ख़त्म हो गया, वेदर जो है प्लस में आ गया, अब सुनो नहीं पड़ेगी, लेकिन जो पहाड़ हैं वो फौरी तो मेल्ट नहीं होते ना। अच्छा। तो उसके लिए क्या करते हैं, डाउनटाउन में ख़ास तौर से फुटपाथ पे जो है रोडें, उन्होंने एक रोड तो बंद की, 2 की जगह एक रोड चलती, एक लाइन चलती है, तो उसको वो मशीनों से क्लीन करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसको भी 15-20 दिन लग जाते हैं उन्हें साफ़ करने के लिए। तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बर्फ में तो खुश खेल रहे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता? नहीं, आदत हो जाती है, यूज्ड टू हो जाते हैं। अच्छा। और और होना भी चाहिए। ऐसा कभी आपको याद है कि बर्फ आया और सब शहर बंद हो गया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ अभी। अच्छा। तो तूफान आए तो? तूफान आए जब हुआ, अब बफलो में मैंने पढ़ा था कि वो 3 दिन के लिए शहर बंद हो गया हाँ, था। वो बंद हुआ होगा, लेकिन यहाँ हमारे पास टोरंटो में नहीं हुआ था। अच्छा। एक आध दिन के लिए होता है, ट्रैफिक वगैरह होती है, छुट्टी तो अक्सर हो जाएगी, बर्फ ज्यादा होगी एक आध अच्छा। तो होगी, या कुछ हाजिरी कम होगी, इस तरीके का होगा, ऐसा नहीं है, काम तो रुकते नहीं है। ऐसा कोई आपको याद नहीं कि दुकानें बंद हो गई और सब लूट मार मच गई हो? नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे अब 97 से अब 28 ईयर्स हो गए मुझे। हाँ। और यहाँ पे जिंदगी डाउनटाउन में अंडरग्राउंड चलती रहती है, मॉल में होता रहता है, सब खुला? बसें चलती हैं। हाँ, एक निज़ाम है। लेकिन एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो अवॉइड करते हैं लोग। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं टोरंटो जैसे शहर की, देहातों में तो दूसरी लाइफ होगी। हाँ, वहाँ की लाइफ दूसरी होगी, वहाँ जो रहे हैं या वो लोग ही इसके बारे में तफसील बता सकते हैं। मैनेज कर लेते होंगे, है ना? मैनेज तो सब जगह कर लेते हैं, सब जगह करते हैं। लेकिन जब मैं देखा कि कई दफ़ा बर्फ़ इतनी गिरी, एक साथ 3-3 गाड़ियाँ आती हैं, इस टेक्निक से वो बर्फ़ हटाती हैं, ऐसे लगता है कि कोई फौजी ट्रक है, ये क्या है। तो एक खास वक्त में सिस्टम है, एक खास वक्त में ही निकलते हैं, इनको पता होता है कि कब निकलना है, बर्फ़ जब रुक जाएगी तब, बीच में नहीं आते। उसके पीछे ट्रैफिक होता है, वो क्लीन करते हुए चले जाते हैं, बस थोड़ी देर के लिए थोड़ा डिस्टर्ब होता है। उस वक्त जो क्लीन कर रहे हैं वो थोड़ा सा लम्हा किसी को डिस्टर्ब करता है, उसके बाद रवां दवा हो जाता है ट्रैफिक। तो हाईवे में जब बार बार नमक गिराएंगे, बर्फ़ गिरेगी, तो सड़कें तो ख़राब होती होंगी? नहीं, ख़राब नहीं नहीं होती। अच्छा।
चलती हैं ये। हाँ, मटेरियल अच्छा ही अब लगाते आप हमारे लोगों को समझाइए, बाद लोग बोलते हैं कि वो फलां गिर गए थे, कमर टूट गई, पैर टूट गया, भाई गिरते क्यों है? नहीं, वो एक तो एहतियात नहीं करते, वो शूज़, ख़ास तौर से शूज़ की बात है, एहतियात नहीं होता। ये एहतियात करना चाहिए, जब ऐसा मौसम हो चलने फिरने के लिए ना जाएं, नहीं जाएं, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, यही बेहतर है। स्लीपरी है नहीं, वो जगह जो नजर नहीं आता बर्फ, उसको क्या कहते हैं? ब्लैक आइस कहते हैं उसे। वो कैसे होता है? वो नज़र नहीं आता, मतलब ये कि शीशे की तरह होती है, वो तो समझ में नहीं आता है कि ये नीचे क्या है। अच्छा, और पाँव रखो तो स्लिप हो जाता है, ठहर भी नहीं सकती होता है। आप गिरे? मैं भी गिरा हूँ, ब्लैक, लेकिन बच्चे हैं। ब्लाइंड आइस कहेंगे, क्या जी, कहेंगे? जी, अच्छा, तो उस पे ब्लैक आइस पता नहीं चलता कि बर्फ है, जी जी। पानी लगता है देखने में, हाँ, दिखने में पानी से और पैर गया और अब गिर गए, तो उसमें लोग जख्मी होते हैं, होते तो जूते खास किस्म के जख्मी होते हैं, अच्छी खासी इंजरीज आ जाती हैं। अब उसके लिए जो है किसी के घर के सामने गिर जाएं, और तो वो सू करके क्लेम भी करते हैं। अच्छा, वो इस सिलसिला चलता है, उसके लिए भी इसी यहाँ पे डर से आप लोग घर इस साफ तरह रखते हैं, एजेंट बैठते हैं। वो वकील इंश्योरेंस होता है, पैसे वो दिलवाते हैं, इंश्योरेंस। तो इसी चक्कर से आप डर के मारे सब लोग घर के बाहर साफ रखते हैं कि हम ना गिर जाएं, हम ना आपके गिरें, कोई और ना गिरे, हम आपके घर के बाहर आके गिर जाएं तो आपके लिए जिम्मेदारी होगी अगर बर्फ जिम्मेदारी नहीं होगी। हटाई। ठीक है। और वो क्या है, इंश्योरेंस है, हाँ। वो इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता है। हाँ। ऐसा होता है। अब मैं अपनी बात बताऊं, एक हमारे पास साहब थे, मैं नीचे जो है वो बैचलर लोग रहते थे, 2 स्टूडेंट और एक हमारे साथी। जनाब वो घर के आगे हमारे गिर गए। वो दोनों हाथों में, एक हाथ में कॉफ़ी लिए हुए हैं, एक हाथ में फ़ोन लिए हुए हैं, और वो चल रहे हैं, तो वो फिसल कर गिर गए। तो उन्होंने क्या किया, सू कर दिया हमारे ऊपर। अब हम जिनसे इंश्योरेंस ली हुई थी, तो वो घर की इंश्योरेंस नहीं, ये सब इंश्योरेंस, हाँ, घर के आगे घर की इंश्योरेंस होती बाहर है, तक ये है। बाहर तक की कवर अच्छा, होती ठीक है। अगर कोई गिर जाए हाँ। तो इंश्योरेंस पे करती है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1.5 मिलियन का उन्होंने क्लेम किया। $15 लाख? अरे, गिरने पे फिर क्या हुआ? वो करते हैं, मतलब नेगोशिएट होती है। तो हुआ ये कि वो मुझसे कहने लगे, मैंने कहा नहीं आप पे कुछ नहीं आएगा, ये तो इंश्योरेंस से होगा, आप छोड़ें, आप कुछ भी नहीं करें, बस आप अपने इंश्योरेंस को बोल दें कि मैंने ये किया है, तो आप अपना इंश्योरेंस का नंबर दे दें, वो देखें, वो इंश्योरेंस वाले आपस में कर लेंगे, आप पे कुछ नहीं आएगा। गिरने वाले लोगों ने बताया हाँ, आपको? वो हमारे पास रहते थे साहब। अच्छा, हमारे दोस्त थे, तो हमारे साथ की दोस्ती का ये हक अदा किया उन्होंने। फिर वो क्या क्या हमारे इंश्योरेंस वालों ने बताया, हमसे पूछा सारी तफसील, तो हमने उन्हें बताई कि भाई हाँ, हमारे पास 2-3-4 लोग रहते हैं नीचे कमरे में, 4 कमरे हैं, 4 कमरे लोग रहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ये तो आपकी इंश्योरेंस ही कवर नहीं होती, आपने हमें सारे। मैंने कहा कैसे नहीं बताया? मैंने कहा जब हमने पहली इंश्योरेंस ली थी, सारी चीज़ें वो विजिट करके गए थे, सिर्फ आपने टेक ओवर किया दूसरी इंश्योरेंस कंपनी ने, तो उन पर लाजिम था कि वो आके देखें। हम अपने तौर पे क्या बताएं, जो रिकॉर्ड में था तो आपने वो सारा टेक ओवर कर लिया था। तो कहने नहीं, हम नहीं होता। हालांकि 7-8 महीने की इंश्योरेंस हमने पे की थी, उन्होंने सारा रिफंड किया, कहने नहीं, इंश्योरेंस ही नहीं होती है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जनाब कि वो साहब ने फिर मैंने कहा ये सूरत हाल है, तो फिर अपनी इंश्योरेंस जो क्लेम की थी उन्होंने उनसे वापस मांगी। फिर वो भी काफ़ी वक्त लगा, और ये वक्त है जब हमारा ये कोविड आया था, उस ज़माने की इस तरह होता है यहाँ। इस तरह तो फिर वो ख़त्म हो गया। लेकिन हमारी इंश्योरेंस जो है, इस वजह से ये सब ना बताएं, कहीं कोई मेरा दोस्त आके आपके घर के सामने फिर गिर जाए। ना बताएं, नहीं, ये सबको पता है। अच्छा। ये रेडियो में प्रोग्राम आते हैं, सबको नॉलेज दी जाती है। अच्छा। आपके घर के आगे आए या कुछ आ गए या कुछ आ जाए, तो सब चीज़ें ये यहाँ इंश्योरेंस ही है। सारी चीज़, गाड़ी से गिर जाए तो कुछ हो जाए, तो सब चीज़ें हर आदमी इंश्योर्ड रहता है, इसीलिए। और अच्छे पैसे मिलते हैं इसमें जनाब, इलाज भी होता है, आपको पैसे भी मिलते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना इंश्योरेंस करा के बगैर उनको ठेका नहीं मिलता, हर आदमी। ये बताइए, इतनी सर्दी होती तो नलकों में पानी जम नहीं जाता? नहीं, वो पता नहीं सिस्टम है भाई। अच्छा। हाँ, और पानी ये भी बताएं कि पानी के लिए यहाँ पे ऊपर हमारे घरों में कोई टैंक नहीं बना होता। हाँ, ये क्या है? बस डायरेक्ट आता है, इतना प्रेशर होता कैसे? हम लोग तो मोटर चला के भरते हैं कराची में भरते हैं, लेकिन यहाँ इतना प्रेशर होता है। और नीचे अंडरग्राउंड में जो ड्रेनेज है, इसमें गटर लाइन में, वो गर्म पानी की गैस और सब चीज़ें छोड़ते हैं ताकि फ्रीज ना हो पानी। अच्छा।
नहीं, पानी किसी के यहाँ भी मोटर नहीं लगी, किसी के यहाँ भी टैंक नहीं है, तो जब प्रेशर से पानी आ जाता है आपके यहाँ, तो हम लोग इंडिया पाकिस्तान में क्यों नहीं अब हम करते? क्या करें, वहाँ हमारे पास तो भाई वहाँ तो रोजगार नहीं, रोड साफ नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ इस तरह ऐसी एडवांस चीज़ों की क्या डिमांड करें हम, बताइए। ये तो शुरू से यहाँ पे टैंक शुरू से है ना, शुरू से तो ये तो शहरियों को यही वजह है कि जब हम अपना वतन छोड़ के दूर आए हैं तो सहूलतें हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, अब मैं भाई इस एज में बैठा हूँ तो ओल्ड एज बेनिफिट मिलते हैं हमें, कुछ पार्ट टाइम अपनी दुकान पे बैठा हूँ तो काम भी करता हूँ मैं, तो सारी सहूलतें हैं, मेडिकल सहूलतें हैं। अब एक सहूलत उन्होंने दी कि सीनियर्स के लिए ना डेंटल प्लान भी दिया उन्होंने। सही, तो अच्छी बात है। मैं डेंचर यूज़ करता हूँ। अच्छा। सारी दुनिया को पता लग जा रहा है, पक्का भी बताया नहीं, लेकिन बता, इसमें कोई हर्ज नहीं, किसी को इससे फ़ायदा होता हो तो। हाँ, वो डेंचर तक वो हमें बना के ना बताए ना, फिर सब लोग आना शुरू कर देंगे बेचारे। आ जाएं भाई हमारे भाई, अच्छा। हमारे भाई आ जाएं, जो भी हमसे हेल्प होगी उनकी करेंगे। अच्छा, वेलकम। हम तो दोस्तों आप आए, यहाँ पे सहूलतें हैं, हाँ। लेकिन लीगल तरीके से आए, लीगल तरीके से आए, परेशान ना हो। अगर आप गैर, आपके यहाँ तो वैसे आजकल बेरोजगारी है और परेशानी है, तो नहीं आए, घर महंगे, सब अपने नसीब का है। अच्छा, सब अपने नसीब का है। तो हैरान होते हैं कि 12 लाख 15 लाख का घर है डॉलर का, तो कैसे किराया $3000 है? तो घर ना खरीदें। अच्छा। आए रहें, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, बच्चों का फ्यूचर हो जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगी, हाई एजुकेशन ले सकते हो, मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और आपको ये सहूलतें एजुकेशन की आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है। जब आप जॉब पे जाएं तो जब आप पे करें। नहीं रहीम भाई, जिसको जरूरत है उसी को आना चाहिए, हर किसी को क्यों बुला रहे हैं आप? जो सेट है रहने दें। हाँ, जो सेट हैं वो रहें, लेकिन जो ज़रूरत है वो आए। हाँ, एजुकेशन जो ज़रूरत है, बेचारों के पास इतने पैसे नहीं आना मुश्किल आसान नहीं है ना। तो आपने सर्दी का तो अच्छा बताया, हमारे को ये नहीं मालूम था कि बर्फ़ नहीं हटाएंगे तो कोई आपको सू भी कर देगा, और होता है, हम तो समझे किताबी बातें, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल, ये जो हो चुका है, हमारे साथ हुआ है और लोगों के साथ हुआ है, होता है। तो बर्फ़ हटाने के तो कुछ लोग सीनियर हैं तो पैसे दे के हटवाते होंगे? पैसे दे के हटाते हैं। अच्छा। कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट भी हैं, वो भी करते हैं, और यहाँ पे कंपनियाँ हैं, उनको कम से कम एक घर के आगे के हटाने के लिए 500 से 500 से $600 वो पूरे सीज़न के लेते हैं। अच्छा, ये भी तो देखिए, सर्दी जैसी है गर्मी भी वैसी होती है आजकल। गर्मी इतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरह नहीं है। एसी चलाना पड़ता है। एसी तो चलाना पड़ेगा, है ना? क्या कुदरत है, सर्दी भी टाइट और गर्मी भी टाइट। और आप यहाँ पे खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खुश है। आपको कोई परेशानी नहीं? नहीं, मैं तो अब तक कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पछताते नहीं कि क्यों आए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कनाडा को यहाँ अपना, जो लोग भी पुराने आए हुए हैं ना, जो 30 साल 35 साल हो गए, जिन लोगों के बच्चे उनके बड़े हो गए, और यहाँ की एजुकेशन लेके अगर उन्होंने कम से कम यहाँ पे यूनिवर्सिटी कर ली तो अच्छी जॉबें उनको मिली हैं, हर बच्चे को मिली है। ये बात नहीं है, यहाँ पे जो भी यहाँ की एजुकेशन लिया, यहाँ के एक्शन से बात करता है। अब इंडिया पाकिस्तान से जो आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनका एक्शन नहीं है, वो तो थोड़ी मुश्किल दूसरी नस्ल सेट हो जाती है ना? वो उनको सेट होने में जाहिर है, बाप का घर मिलता है, जबान अच्छी होती है, लोकल एजुकेशन, उनको क्या प्रॉब्लम है? तो एक्चुअली आप लोग सेक्रीफाइस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों के नहीं, स्ट्रगल तो यहाँ बहुत करना है ना, लेकिन दूसरी जनरेशन को इतनी नहीं करनी होती। दूसरी जनरेशन को इतना नहीं। जी हाँ, जी हाँ, तो हम उनके लिए उठाते हैं परेशानी। आपको कभी ये पछतावा नहीं हुआ कि मैं टोरंटो क्यों आ गया, कहीं और जाता, वहाँ रहता तो यहाँ महंगाई है? नहीं, ऐसे इस बारे में सोचा ही नहीं कभी हम। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो महंगाई तो है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन कर लेते हैं। $4 से जो है पाउंड यहाँ मीट होता था लैम्प का, अब जो है $10 से $12 पाउंड हो गया है। नौकरी भी तो मुश्किल से मिलती है आजकल, भी मुश्किल से है ना? लेकिन जो लोग सेट हैं वो ठीक है अपनी जगह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, देखिए, हमें तो लोगों के से अपने दोस्तों से सच बोलना होता है। आपके ख्याल में कितनी आमदनी या हो वहाँ पे, ये चीज़ें हो तो मत आइए, वो ठीक, अब उधर ही परेशान हो जाएंगे, और किन लोगों को आना चाहिए? देखें, अगर वहाँ वो अपने गुजारा कर रहे हैं, घर में उनके पास एक खातून आती हैं जो घर की सफाई करती हैं, ये सारी सहूलतें हैं, और यहाँ इस तरह के हर काम आपको खुद करना होगा, और वाशरूम भी खुद ही साफ़ करना होगा, घर की बर्फ़ भी खुद ही साफ़ करनी होगी, और हर चीज़ यहाँ पे अपने करनी होगी। लेकिन वहाँ जो सहूलतें थी, ऐसा वहाँ ड्राइवर भी रखा होता है, आपको पता है, हमारे
हैं कुछ जी जी, दोस्त अहबाब हैं, घर हो, रिश्तेदार गाड़ी हैं, हो, नौकरी हो, घर हैं, छोटा मोटा सब चीज़। कारोबार हो, अगर तो ऐसा है तो वो लोग वहाँ खुश हैं तो यहाँ आने की ज़रूरत बस है। घूमने फिरने आ जाएं। हाँ, घूमने फिरने आ जाए। बच्चे बच्चे पढ़ने आ सकते हैं, ट्राई बेशक, कर रहे हैं ना बेशक, जवानी में। बेशक, बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तहम्मुल से जो है वो हमारी बातों को सुना भी, और हमारी बातों को समझ के आपने जवाबात भी दिए। नहीं, ये आज आपने जो सोचा इस बारे में, इस मौसम के बारे में, तो जी बहुत अच्छा ही किया। और जो भी टॉपिक आता है तो आप छोटी छोटी सी वीडियो बनाएं, लोगों को इस तरह नॉलेज मिलती है। अल्लाह ताला ने आपको इसमें एक शऊर दिया है और आपकी इसमें स्किल्स हैं, तो आपको करना चाहिए, अपने लोगों के लिए जी, मालूमात पहुंचानी चाहिए। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया मुझे, और मैं इंशाल्लाह आपसे वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई लेता रहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई आप। थैंक यू। रहीम भाई की बातें सर्दी के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है। सर्दी में यहाँ पर कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है और लोग इसको फेस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 75 इयर्स के अब्दुल रहीम भाई कराची PIB कॉलोनी से ताल्लुक़ रखते हैं, UK में रहे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, और बहुत मेहनत से यहाँ पर शेरवानी के काम में मशहूर हैं। पूरे नॉर्थ अमेरिका में जगह जगह लोग इनको शादी ब्याह के ऑर्डर्स लेकर आते हैं, और इनके हाथ की सिली हुई शेरवानी बहुत पसंद की जाती है। आप यहाँ कनाडा में किसी भी की तकरीब में जाएंगे तो अक्सर और बेशतर आप पूछेंगे कि ये शेरवानी कहाँ से सिलवाई, तो टोरंटो में जो इनका नाम है दक्कन टेलर्स, वो आपको बताएगा कि दक्कन टेलर से ये मैंने काम करवाया है। और बर्फ़ के हवाले से बातचीत हमने की। बराबर में मस्जिद है, अक्सर हमारी मुलाकातें वहाँ होती हैं, हम लोग चाय साथ पीते हैं, अक्सर गपशप होती है, और बहुत शफीक रवैया है इनका, और बहुत मोहब्बत से बुलाते हैं, बात करते हैं, और मुझे इनके पास बैठ के ऐसा लगता है कि जैसे मैं कराची में अपने किसी बुज़ुर्ग, किसी दोस्त के साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा है। रहीम भाई से मिलने का खाली यही एक बहाना था, और सर्दी पे बात करना, बस ऐसी गपशप। असल में तो मुझे इनसे आपकी मुलाकात कराना था, ये बताना था कि 75 इयर्स की उम्र में भी बड़े शौक़ से ये न सिर्फ मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ते हैं, बल्कि अपना काम भी बहुत शौक़ से, बहुत मेहनत के साथ करते हैं, और ख़ुश हैं और अपना काम जारी रखना चाहते हैं। मेरे जो मिलने वाले हैं, जिनसे मैं आपको मिलाता हूँ, वो ज़्यादातर आम लोग हैं, कोई बड़े सियासतदान, बड़े स्पोर्ट्समैन या कोई बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन ये आम लोग ही बताते हैं कि किस ज़मीन पे क्या हो रहा है, वहाँ के मामलात क्या हैं, और मैं ये सिलसिला आइंदा भी लोगों से मिलाकर आपको जारी रखूँगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो आप मुझे इस चैनल को कामयाब बनाने के लिए कुछ मशवरे दीजिए, चैनल को कामयाब बनाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि मेरा ये शौक़ भी जवान रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।